गए हैं मकान खरीदने के लिए, धक्के खा रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, एक के बाद एक लाइन लगी पड़ी है। साथियों, मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूं, ना तो मकान का बेचना आसान और ना ही मकान का खरीदना आसान। और जब मकान खरीदते हैं और बाद में किसी ने कहा अरे ये तो बड़े परेशान होकर उन्होंने बेच दिया था, ये जो इससे पहले यहाँ पे रहते थे ना भाई साहब, शर्मा जी, लाला जी, पंडित जी, जो भी रहते थे यहाँ पर, वर्मा जी, गर्मा जी, ये इन्होंने तो परेशान होकर बेचा इसको, अरे तुम कहाँ से आ गए। अब आपके मन में होगी टेंशन। कैसे इस टेंशन को दूर करेंगे और कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सा मकान किसी ने मजबूरी में बेचा, कौन सा मकान किसी ने खुशी में बेचा, और कौन सी प्रॉपर्टी है नेगेटिव, कौन सी है पॉजिटिव। आज डॉक्टर आनंद भारद्वाज दिल की बात आपको बताएंगे। ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले को मैं यूज करता हूं हर साइट पर। 2 मिनट में चुटकी बजाते आप समझ जाएंगे कि इस मकान के अंदर क्या छिपा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। साथियों, बहुत बार क्या होता है कि मकान का बेचना, मकान का खरीदना, फैक्ट्री, शोरूम, दुकान, फार्म हाउस, जमीन, प्लॉट, कितनी प्रॉपर्टियां बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। लेकिन जब खरीदने के बाद आपको पता चलता है या एडवांस बयाना देने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो प्रॉपर्टी पहले से मनहूस थी, इस प्रॉपर्टी ने तो मालिक को बर्बाद कर दिया, ये तो बड़ा फंसा हुआ था मुसीबत में, 3 साल से बेचने पे लगा हुआ था, इसको कोई बायर नहीं मिल रहा था, इस मकान के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, इस मकान में ये सब कुछ हो चुका है। जैसे ही आपको पता चलता है एकदम से उसी टाइम आपको जो है पसीने आ जाते हैं माथे पर। क्या करें। बहुत बार आप कोशिश भी करते हैं कि किसी को बुला लें, वास्तु कंसल्टेंट को, भारद्वाज जी को फोन किया, भारद्वाज जी अवेलेबल नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर है, उनके पास समय नहीं है, और किसी को किया तो उसका फोन नहीं मिला, तीसरे को किया तो उसने फोन नहीं उठाया, चौथे वास्तु वाले को किया तो वहां उसने ड्रामा शुरू कर दिया। पहले उसकी पीए ने उठाया, पीए के बाद स्टाफ ने उठाया, किसी पीए ने उठाया और पीए ने धीरे से आपसे कह दिया कि साहब तो बिजी हैं, वास्तु कंसल्टेंट तो बहुत सीनियर हैं, उनके पास कहाँ टाइम बात करने का। ऐसे में आप फंस जाते हैं। क्या करें आप? आसान तरीका आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि खत का मजबूत भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। लिफाफा देखो और भांप जाओ कि इस लिफाफे में क्या हो सकता है। यही विद्या आज आपको देने वाला हूं मैं। जो ज्ञान मेरे पास, वही ज्ञान आपके पास हो तो साथियों मजा आ जाएगा ना। इसलिए तो कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जैसे ही मेरा वीडियो देखते हो और आपका दिल कह दे कि ये चैनल वो है जिसको आप ढूंढ रहे थे बरसों से और आपको मिल गया है, तो तुरंत कर लेना सब्सक्राइब। ये मत सोचना कि वीडियो खत्म होने के बाद करते रहेंगे, हो जाएगा, नहीं, कल तो कल होता है। देखिए, आप जैसे किसी भवन में, किसी मकान में जाते हैं, कभी कभी लोग तो चमका लेते हैं। बेचने से पहले बहुत बार जो है प्रॉपर्टी डीलर या लोग उसको सलाह देते हैं, आपको मकान बेचना है तो थोड़ा सा इसको चमका लो, थोड़ा सा इसका मेकअप कर लो, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर लो, ताकि जो लेने वाला आएगा वो इसको लेगा। लेकिन उसके बाद भी मकान बहुत बार बिकता नहीं है, समस्याएं आती रहती हैं। तो आप बड़े आराम से, आपको 1-2 मिनट लगेंगे उस मकान को पहचानने में कि इस मकान को दूसरा बेचने वाला मजबूरी में बेच रहा है, उसको मुसीबत आई, कर्जे में डूब गया, बीमार हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, तब उसने उसको बेचा, मकान को बेचने के लिए रखा हुआ है। तो आप पहचान जाना क्या तरीका है, आपको उस पर कुछ ना कुछ लगा हुआ मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा, बना हुआ मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं किसी ने घोड़े की नाल लगा रखी है, इधर घोड़े की नाल लगी है, यहां पर स्वास्तिक बना हुआ है, ये आपने बाहर से देखा, और इसके साथ साथ देखना इधर भी कोई सिंबल यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये देखिए, सामने भी दीवार के ऊपर एक बना हुआ है कोई तंत्र। अब क्या होता है कि जैसी किसी को प्रॉपर्टी परेशान करती है तो वो एक एक करके वास्तु वाले को, पंडित जी को, पूजा वाले को, अपने अपने धर्म कर्म के हिसाब जिसको भी मानता है वो उनको बुलाना शुरू करता है, और जो भी आता है उसको राय देता है, कुछ ना कुछ वहां तंत्र मंत्र यंत्र वंत्र चिपका के जाता है, और बेचने वाला उसको बहुत बार उसको ध्यान नहीं करता, हटाता नहीं है। तो आपने जब देखा कि किसी मकान के ऊपर आपने देखा अब नॉर्मल कोई चीजें ऐसी लगी हुई हैं जो कि हर मकान के ऊपर नहीं होती हैं, तो समझ जाना कि या तो दाल में कुछ काला है या हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। आगे चलते हैं। ये देखिए सिम्टम क्या कह रहे हैं, लक्षण क्या कह रहे हैं, मकान बर्बाद।
झाड़ियां हो गई, घास हो गई, पता नहीं कब से फॉर सेल रखा हुआ इस आदमी ने और कोई लेने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि आसपास के जो पड़ोसी हैं सबको पता चल जाता है इस मकान की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, इसके पीछे क्या क्या यहाँ पे गुजरी है। कई बार इस तरह की हवाएं भी घूम रही होती हैं जगह पर जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती। अब माने या ना माने, ऐसी पावर बहुत होती हैं, ऐसी शक्तियां बहुत होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर आप मेरे YouTube चैनल देखते रहते हैं तो आपने देखा मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स के साथ जाकर दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, अगर आप टाइप करेंगे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली, तो आपको मेरी वीडियो मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें, वो ऊर्जाएं होती हैं, किस शेप में होती हैं, किस क्वांटिटी में होती हैं, कैसे दिखाई पड़ती हैं। बहुत लंबा विषय है, लेकिन होता तो है। ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, सिंपली वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहती है साइंस। आगे चलते हैं, ये देखिए इसके ऊपर भी यहाँ पर रिवील्स आई लगी हुई है। यहाँ पर जो है किसी ने ओम लगा रखे हैं, इस मकान के ऊपर फॉर सेल है, ये भी बिक्री के लिए तैयार है। यहाँ पर भी विजाई लगी हुई है और भी कुछ इसमें मिल जाएगा। और जैसे ही आप भवन के अंदर एंटर करेंगे तो सामने की चौखट पे कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल कमरे के दरवाजे पे कुछ मिल जाएगा, नीचे जमीन पे कुछ मिल जाएगा, और हाँ छत में आपको कुछ कुछ चिपका मिल जाएगा। ध्यान कर लेना, बहुत जगह आपने देखा होगा, आज ही देख लेना, जहां जहां आप गए थे सोच लेना छत में कुछ चिपका रखा है, पिरामिड चिपका रखे छत में, कहीं कोई पट्टियां चिपका रखी हैं, कहीं नीचे लाल पीली नीली पट्टियां लगी हुई हैं। तो ये मान लेना, ये समझ जाना, इस मकान को जो बेचने वाला मजबूरी में बेच रहा है, इसको हो गई है मुसीबत। यहाँ पर मत ले लेना ऐसा हाउस कभी भी जहां पर आपको ऐसा शक लगे कि यहाँ तो जो है किसी ने लाइन लगा के तंत्र मंत्र किए हुए। और हाँ, ऐसा जो उजाड़ जगह होती है उसको भी ध्यान से देखना, उस पर भी शक करना जरूरी है। अंदर की कहानी कभी भी जो है, कभी भी आपको प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी बेचनी है, अपना कमीशन लेना है। ये कौन बताएगा आपको? ये बताएंगे पड़ोसी, आसपास के लोग आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे सकते हैं, और वहां पे जो लोग रहते हैं उनको भी काफी कुछ इसके बारे में ज्ञान होता है। इसके बाद अब ये देखिए, ये भी मकान फॉर सेल है। इस मकान में भी जब आप अंदर जाएंगे देखेंगे कि इस मकान में क्या क्या लगा हुआ है। इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें लगी हुई, लटकी हुई, चिपकी हुई मिल जाएंगी। बहुत बार क्या करता है सेल करने वाला, बाहर कुछ नहीं चिपकाता, लेकिन अंदर बहुत कुछ लगा होता है। ध्यान से देख लेना, क्या क्या देखेंगे, दरवाजे को देखेंगे, छतों को देखेंगे, छत के ऊपर भी जाना। कभी छत के ऊपर मटके रखे होते हैं, एक के ऊपर एक 3 मटके रखकर उस पर कोई तंत्र मंत्र किए होते हैं, यंत्र किए होते हैं। और कभी कभी अंदर जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों के दीवारों पर कुछ होता है। किचन में भी आपको मिल जाएगा, बाथरूम में भी ऐसी चीजें लगी मिल जाएंगी, लटकी चिपकाई मिल जाएंगी, जैसे उल्टा खोपला होता है। और कभी कभी जो है वहां पर और भी चीजें होती है, हंडिया वंडिया, बहुत सारी काली हंडिया भी होती है। अगर ये चीजें आपको मिल जाती है तो समझ आना कि इस मकान में कोई ना कोई समस्या रही थी। जब आप मुझे किसी पुराने मकान को या पुराने प्लॉट को या किसी पुरानी कोठी को या किसी फार्म हाउस को देखने के लिए बुलाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, नया मकान तो ठीक है बना है, लेकिन जो पुराना मकान होता है ना साथियों, उस पर बहुत शक करता हूं मैं। उस मामले में बहुत शक्की हूं मैं, बहुत वहम करता हूं, बहुत शक करता हूं, और उस मकान को अच्छी तरह से छानता हूं कि इस मकान में क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव, कहीं मेरा क्लाइंट है उससे कोई मुसीबत तो आने वाली नहीं है। और आपको बताएं, मुसीबत हमेशा रिपीट होती है, कहानी हमेशा एक के बाद एक वही चलती है। जिस मकान ने जो कहानी पहले देखी थी वही कहानी फिर से रिपीट होती है, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। इसलिए हर मकान को मैं, पुराने मकान पे अगर आप बुलाते हैं मुझे देखने के लिए, चाहे वो फार्म हाउस है, कोठी है, या फैक्ट्री है, दुकान है या शोरूम है, उसको हमेशा शक की नजर से देखते हैं, हमेशा उस पर डाउट करता हूं। वो बात अलग है, मेरे पास इन सब चीजों को चेक करने के बहुत सारे सेंसर हैं, स्कैनर हैं, मीटर हैं, टेक्नोलॉजी मेरे पास एडवांस है, जो कि करोड़ों रुपए की कीमत की है। पर आप सबके पास में वो सब चीजें, वो टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएंगी जो मेरे पास हैं। तो मैंने आपको बताया आसान तरीका ये चेक करने का। अगर आप पुरानी बिल्डिंग, पुराना मकान, पुरानी दुकान, फैक्ट्री कुछ भी लेने जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर देख लेना। मेरा ये संदेश आपके बहुत काम आएगा, और हो सकता है आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाएं, क्योंकि अगर आपने एडवांस या बयाना दे दिया तो वो जो सेलर है वो आपको वापस नहीं करेगा, पैसा आपका डूब जाएगा। 100 बार सोचना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अक्लमंद वही है जो गलती नहीं करता और कोई भी काम को करने से पहले तोलता है और उसके बाद में काम को करता है।
गुरु जी कहते हैं तो ये संदेश देना मेरा काम, मेरा फर्ज। साथियों ऐसे होते मेरे वीडियो। बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना। साथियों अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। कल इसी समय मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है। टॉपिक बहुत जबरदस्त है। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अगले वीडियो पे जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। नमस्कार, जय हिंद। साथियों आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन। उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था। आज कर लो, अभी कर लो।